नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं एक और सॉफ्ट पेस्टल की हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ रेफरेंस में आप देख सकते हो, एक क्यूट लिटिल कृष्णा है जिनको हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं ऑन द पेपर नेम्ड एज पेस्टल मैट। तो ये पेस्टल मैट पेपर है, सैंडेड पेपर है ये एक तरीके का, और पेस्टल्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये क्लैरीफॉन्टेन ब्रांड का है, और जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल, दैट इज़ नोन एज चारकोल पेंसिल। तो अभी ब्लैक चारकोल पेंसिल से आई एम जस्ट फाइनलाइजिंग द आउटलाइन। तो क्योंकि आउटलाइंस इसमें ऑलरेडी ड्रॉन है, तो उसको अभी फर्म कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट द ट्यूटोरियल फॉर आउटलाइन ड्राइंग। तो अभी हम बेसिकली कलरिंग के बारे में समझेंगे, कैसे कलरिंग करनी है। तो सबसे पहले आईज़ के आउटलाइंस को फर्म कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस चारकोल पेंसिल। और अगर आपको भी इसी तरह से ड्राइंग बनाना सीखना है और सॉफ्ट पेस्टल में स्पेसिफिकली लर्न करना है, तो आप स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई हैं, और आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो, आपको बहुत कुछ लर्न करने को डेफिनेटली मिलेगा A to Z। तो अब आ जाते हैं क्लास में वापस। अब मैंने कलरिंग शुरू कर दी है। आप देख सकते हो कि आई एम यूजिंग दिस सॉफ्ट पेस्टल ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स के फॉर्म में जो पेस्टल ब्लॉक आते हैं वो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और जिस तरीके से, जिस एंगल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखोगे कि कितनी ईजिली अभी कलर भरना शुरू हुआ है। बट ये फर्स्ट लेयर है, तो जैसा आप देखोगे कि रेफरेंस में कुछ और कलर है, बट यहाँ पे हमने फिलिंग किसी और कलर से की है। यही सॉफ्ट पेस्टल की खासियत है। पहले हम डार्कर कलर से अप्रोच करते हैं, उसके बाद हम लाइटर कलर पे आते हैं, और यहाँ पे हम काफ़ी सारी लेयर चढ़ा सकते हैं। यही नहीं कि मतलब खाली एक ही लेयर पे हमें वैल्यू को अचीव करना होगा। यहाँ पे हमें मल्टीपल लेयर्स ऑप्ट करनी होंगी। तो आप देखो कि मैंने अभी दूसरा कलर लिया है साथ में, फिर मैंने एक तीसरा कलर लिया है। तो अभी आप देखोगे कि मैंने 3 कलर्स साइमल्टेनियसली यूज़ किए हैं, और जस्ट टू गेट द रियल वैल्यू ऑफ द कलर। अब देखो, लाइट स्काई ब्लू कलर भी मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो हमारा मेन एम अभी यही है कि वी एक्चुअली वांट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ द कलर। अभी ये नहीं है कि जैसा रेफरेंस में है वैसा ही, बट जो हमारी फीलिंग है उस हिसाब के कलर हमें उसमें वहाँ पे अप्लाई करना है। तो आई से ही हम शुरू करते हैं इसमें मोस्टली। अगर हमने एक बार आई को अच्छे से फिनिश कर दिया तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। टाइम टेकिंग ऑब्वियसली ये थोड़ा प्रोसेस होता है, बट कम है कंपैरेटिवली। अगर कलर पेंसिल से मैं बात करूँ या किसी और मीडिया से बात करूँ, उससे कम ही कलर ये लगता है यहाँ पे आकर, टाइम लगता है यहाँ पे अगर बात करूँ तो टाइम की। तो अब देखो, मैंने फिनिशिंग करने के लिए जस्ट एक वाइट पेस्टल ब्लॉक को इस्तेमाल किया है, और ज़रा सा एक हिंट मैंने वहाँ पे दिया। तो आप देखोगे कि अचानक से ये जो ड्राइंग है 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ द वे यू शुड डू इट ऑल्सो। अभी जो भी, अब जैसे ये चारकोल पेंसिल है, ये मैं यूज़ कर रहा था वाइट चारकोल पेंसिल, तो ये जर्नल्स ब्रांड की है। ये वाली जो है ब्लैक चारकोल पेंसिल जो ऑरेंज कलर की दिख रही है आपको, ये भी जर्नल्स ब्रांड की है। इसके साथ ही जो पेंसिल ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं वो रैम ब्रांड के हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं। अभी दूसरी आई को भी मैं उसी तरह से फिनिश कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि हम और चीज़ों पे भी डिस्कशन कर सकें। आज हम आइज़ के बारे में बात करेंगे और नोज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस ट्यूटोरियल का, अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो अब आइज़ के ऊपर का एरिया और जो भी सराउंडिंग है, जैसे मैंने लेफ़्ट वाले में किया वैसे ही अब मैं राइट वाले में भी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे हम लोग वैल्यूज़ को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो डिफरेंट कलर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, और देन हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो ब्लेंडिंग में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, स्मजिंग में, ब्लेंडिंग में, कि आप लाइटर कलर चढ़ा लेने के बाद, जो लाइटेस्ट कलर है वहाँ का, उसके बाद ही ब्लेंड करना शुरू करना। अब पहली दूसरी लेयर पे अगर आप ब्लेंड करते रहोगे तो वैसे तो वो ब्लेंड होगा नहीं, फिर आपकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी। इट्स बेटर टू एक्चुअली, आप धीरे धीरे स्लोली यू शुड स्टार्ट ब्लेंडिंग इट आउट। अभी दूसरी आई में भी मैंने हाईलाइट्स क्रिएट की, तो क्लोजअप भी देख लो आप कैसा ये दिख रहा है, बेसिकली कितना रियलिस्टिक दिख रहा है ये। और वाइट जब हाईलाइट आप यूज़ करते हो तब एक्चुअल में ड्राइंग का अपना एक नया लेवल शुरू होता है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम कोई भी ड्राइंग को रियलिस्टिक ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, खासकर सॉफ्ट पेस्टल की अगर बात करें। अब देखो, मैंने पेस्टल पेंसिल्स यूज़ करना शुरू किया है। नाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ पेस्टल पेंसिल जस्ट टू लेट द ड्राइंग मोर ड्रामेटिक और थोड़ा आर्टिस्टिक फील हो। बिल्कुल रियलिस्टिक में एकदम ये ना हो कि बल्कि खाली रियलिस्टिक ही लगता रहे, थोड़ा सा उसमें आर्टिज़म भी आना चाहिए। उससे होगा क्या है कि आपकी जो आर्ट वर्क है वो
रियलिस्टिक जैसा लगेगा लेकिन वो अलग से स्टैंड आउट भी हो, खाली वो ऐसा फ़ोटो जैसा ना दिखे। तो उसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत है कि वेरिएशन ऑफ कलर यूज़ करो। अब हम नोज़ पे आ गए हैं और नोज़ पे आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले नोज़ के बॉटम से शुरुआत की है और उसके बाद मैंने वहाँ पे अब ग्रीन कलर को भी यूज़ किया है। पहले मैंने हल्का वॉयलेट कलर यूज़ किया, लाइट वॉयलेट कलर, अब मैंने थोड़ा फिर ग्रीन यूज़ किया। नाउ आई एम यूजिंग द टेराकोटा कलर। तो अभी दोनों तीनों कलर्स को हम यूज़ करके वी आर गोइंग टू क्रिएट ब्यूटीफुल नोज़। अभी देखो यहाँ पे येलो, गोल्डन येलो को भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और सबसे लास्ट में मैं स्काई ब्लू कलर को यूज़ कर रहा हूँ जो स्किन टोन है हमारे रेफरेंस का, कृष्ण भगवान का। तो इस तरह से इवन हम चाहते तो इसको केवल और केवल स्काई ब्लू भी रख सकते थे, लेकिन वेरिएशन ऑफ कलर देने से फ़ायदा ये होता है कि आपके ड्राइंग में एक ड्रामा नज़र आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप देखो कैसे मैं कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ और सर्कुलिज्म यूज़ कर रहा हूँ। टेक्निक जो अगर ब्लेंड करना है मुझे तो मैं सर्कुलिज्म मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो जैसे इस तरफ किया, फिर अगेन दूसरी साइड पे भी वही कर रहा हूँ, और थोड़े थोड़े यहाँ छोटे छोटे सर्कल्स बनाने की कोशिश है। मोस्टली चीज़ें इसीलिए मैंने रियल टाइम में भी रखी हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से गहराई से समझ में आए। देखो कैसे मैंने ब्लेंड किया। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, जैसे बहुत सारे चैनल हैं आर्ट के, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बट एकदम गहराई में सीखना, गहराई में बताना, ये बहुत ज़रूरी है और ये मुझे जल्दी नहीं दिखता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो काम कर भी रहे हैं अच्छा, लेकिन यूजुअली हमें इतना दिखाई नहीं देता कि लोग इतनी गहराई में उतर के समझाने की कोशिश करें। दैट इज़ वाई आई एम डूइंग माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना जो सॉफ्ट पेस्टल्स में हम यूज़ करते हैं। देखो मैंने वाइट पेस्टल पेंसिल यूज़ की है और इस वाइट पेस्टल पेंसिल के ही थ्रू हम नोज़ पे थोड़ी हाईलाइट लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ बहुत सारी हाईलाइट होंगी, बट फॉर श्योर किसी भी ड्राइंग में आप नोज़ के टिप पे बहुत सारी हाईलाइट्स होती ही होती हैं। तो आई एम यूजिंग दैट, और फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा स्मच किया, थोड़ा ब्लेंड किया। तो यू कैन यूज़ दिस कि हाउ आई एम डूइंग इट। अब आप देखो कि मैंने फ्लैश कलर को यूज़ किया है, एंड विद द फ्लैश कलर आई एम जस्ट मिक्सिंग इट आउट, थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ। और सिर्फ से वाइट पेस्टल पेंसिल को भी यूज़ कर रहा हूँ। अब थोड़ा रेड जो कलर है उसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बिलो टू द नोज़ के एकदम जहाँ पे कास्ट शेडोज़ आने चाहिए वहाँ के पास में, नीचे डायरेक्शन में, कास्ट शेडो के जस्ट ऊपर। अब मोस्टली जो काम है हमारा वो पेस्टल पेंसिल का ही है, जो मतलब जहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है वहाँ पे हम मोस्टली पेस्टल पेंसिल के ही मदद से चीज़ों को इवन करेंगे। और इस तरीके से देखो हमने नोज़ को और आइज़ को यहाँ पे फिनिश किया है। होप यू लाइक इट, आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स सेक्शन में। और ये जो इम्पॉर्टेंट जो इसमें समझने वाली चीज़ है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बिल्कुल वैसा ही रियलिस्टिक जैसा ड्रॉ करना है। मेरे लिए रेफरेंस वो है। अब मैं उसमें कितने खिलवाड़ कर सकता हूँ, कितना चीज़ों को बदल सकता हूँ, दैट इज़ अप टू यू। आपको वो देखना है कि कैसे उसको ब्लेंड आउट करना है, कैसे स्मच करना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल। हरे कृष्णा, जय सिया राम।